नमस्कार दोस्तों। मैं आज आप सबको डिविजिबिलिटी मेथड सिखाऊंगा 7 से 25 तक का। मैं सबसे पहले आप सबको एक एक स्टेप दिखा देता हूं कि मतलब कैसे ये लिखा हुआ है। आप उसको पॉज करके अपना वीडियो को अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो या पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है ना। पहले आप देख लीजिए, उसके बाद मैं एक एक करके सबको मैं समझाऊंगा। एक एक करके सबको समझाऊंगा कि ये कैसे हुआ, कैसे इसका रूल क्या है। एक एक करके एग्जांपल के साथ मैं ये सबको मैं समझाऊंगा। आप अगर नोट्स बनाना चाहते होगे तो ये वीडियो पॉज करके आप इसका आराम से बना सकते हो। देख लीजिए 11 का है ये, ठीक है ना। यहाँ 12 से स्टार्ट है, ठीक है ना। 12 के बाद इधर 13 हो गया, 13, 14 हो गया, इधर 15 हो गया, इधर 16 हो गया, फिर यहाँ 17 से स्टार्ट है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये रहा 25। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आप लोग को 7 का मैं रूल सिखा रहा हूँ। देखिए, यदि किसी संख्या का लास्ट डिजिट 2 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग या बचे हुए जो हम लोग बोल सकते हैं अंक को घटाते रहे जब तक कि वो अपना पता आपको पता न चल जाए कि वो 7 का मल्टीपल में है, तब तक आप मतलब उसको मल्टीप्लाई वो प्रोसेस करते रहिए, समझे। जब लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि ये 7 का मल्टीपल में आ रहा है तब आप उससे पता कर सकते हैं कि ये 7 का मल्टीपल में। जैसे एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर कितना है 3, 3, 9, 8, 3 है, ठीक है ना। आप देखिए इसका 2 का हम लोग इसको लास्ट का डिजिट है, इसको 2 से पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, यानी कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी और बचा हुआ क्या है 398 बचा हुआ, 398 बचा हुआ, उसको 6 से मतलब ये क्या करना है घटाना है। तो यहाँ पर इसको घटाइए तो कितना बचेगा 390, घटाएंगे तो 2 बचेगा, 392 बचेगा। फिर आप इसको फिर आप 2 से कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए लास्ट डिजिट को। 2 इंटू 2 होएगा तो 4 हो जाएगा, 39 -4 कीजिएगा तो बचा हुआ डिजिट, जो ये बचा हुआ डिजिट है ना उसको आप मतलब आप एक कीजिएगा, ठीक है ना, घटाना बचा हुआ डिजिट को। तो यहाँ पर कितना है 35। देखिए ये हम लोग जानते हैं कि 35 क्या है 7 का मल्टीपल में आता है। तो आप इसी प्रोसेस से आप मतलब जान जाओगे कि ये 7 का मल्टीपल में है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल आप जैसे देख सकते हो, जैसे 4613 है, ठीक है ना। आप इसको मतलब इसका लास्ट डिजिट को पहले 2 से पहले मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और बचा हुआ कितना डिजिट है 461 बचा हुआ है, ठीक है ना। 461 बचा हुआ है, ठीक है ना। आप इसको घटाइए तो कितना बचेगा 554 बचेगा, ठीक है ना। 554 बचेगा। फिर इसका लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है ना। 5 दूनी 10 हो जाएगा तो 45 माइनस यहाँ 10 हो गया। तो ये भी देखिए यहाँ पर 35 भी 7 का मल्टीपल में आ जा रहा है, ठीक है ना। 7 का मल्टीपल में आ जा रहा है। तो आप इसी प्रोसेस तब तक करते रहिए जब तक आपको पता ना चल जाए कि वो 7 का मल्टीपल में है कि नहीं। टेबल आपको तो एटलीस्ट मतलब आपको किसी का भी मल्टीपल कर रहे हो, मतलब किसी को आप देखना चाह रहे हो 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, किसी का भी देखना चाह रहे हो तो एटलीस्ट आपको 2 से मतलब 25 तक एटलीस्ट मतलब आपको टेबल आना ही चाहिए, ठीक है ना। 2 से 25 तक आप टेबल कहीं मतलब चाहो तो आप कितना दूर तक भी याद कर सकते हो, लेकिन 2 से 25 तक कर लोगे या 40 तक कर लोगे तो सफिशिएंट है, ठीक है ना। तो इसके बाद देखिए ये तो आप ऐसा प्रोसेस करोगे तो आप तो जान ही जाओगे कि मतलब एक कैसा कट रहा है, ठीक है ना। अब चलिए अब 8 का बता रहा हूँ। देखिए 8 का क्या है, यदि किसी संख्या का लास्ट 3 डिजिट या तो 8 से डिविजिबल होना चाहिए या लास्ट का 3 डिजिट क्या होना चाहिए 000 हो रहा है, ठीक है ना। तो वो आप पूरी तरह से 8 से मतलब डिवाइड हो जाएगा, समझे। चाहे अंक कितना भी बड़ा रहा उससे हमको लेना देना नहीं है, हमको लास्ट का 3 डिजिट देखना है। और या तो लास्ट का 3 डिजिट 1 10 100 जो होता है उसको आप देख के अगर कोई अंक रहा है तो आप उसको 8 से सिर्फ डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी कितना बड़ा भी अंक रहे आप उसको देखना नहीं है, लास्ट का 3 डिजिट ही देखिए,
ठीक है ना। अब अगर देख लोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि अगर कट गया तो पता चल जाएगा कि 8 से पूरी तरह से डिविजिबल होने वाली संख्या है, ठीक है ना। और रहा 2 3 सब, मतलब आप बोलेगो कि 2 अंक का भी डिजिट रहता है, ठीक है ना। 2 अंक का डिजिट रहता है तो वो आप तो 8 से 10 तक तो आप तो मतलब टेबल मतलब 8 का 8 का 8 8 16 पढ़ोगे तो वो तो एटलीस्ट आपको जानना ही चाहिए, आपको जानकारी होना ही चाहिए कि ये मतलब 8 के टेबल में एटलीस्ट आता ही है, ठीक है ना। बाकी जो बचा हुआ बड़ा बड़ा संख्या उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर कितना है 4 4 5 4 4 है। देखिए इसका लास्ट का हम 3 डिजिट उठाते हैं, ठीक है ना। लास्ट का 3 डिजिट उठाते हैं तो यहाँ उठाइए 5 4 4 उठाइए। इसको देखिए 8 से पहले डिवाइड होता है कि नहीं, 8 से 48 हो जा रहा है, 8 से 14 ये 8 8 64। ये देखिए पूरा पूरा कट जा रहा है। तो हमको पता चल गया कि ये लास्ट का, हमको पता चल गया कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से चल जा रहा है। तो हम इसको पूरी तरह से पहले डिवाइड करके देखिए 4 4 5 4 4 8 से इसको डिवाइड करके हम देखते हैं कटता है कि नहीं। 8 5 40 हो गया, ठीक है ना। इधर 5 हो गया, अरे इधर 4 हो गया। 8 5 8 6 48 हो गया, 8 6 48 हो जाएगा, ठीक है ना। 48 हो गया, इधर इस 6 इधर कट गया 4 8 8 64 हो गया, ठीक है ना। तो ये पूरी तरह से हमको देखिए पता चल गया कि पूरी तरह से डिवाइड होने वाली संख्या है। चलिए कोई दूसरा संख्या उठाते हैं, जैसे मान लीजिए 1 लिख के 3 जीरो, यहाँ पर 4 जीरो, कुछ भी। तो हमको इससे देखिए 1 लिख के 4 जीरो हम लोग यहाँ पर करते हैं, एक संख्या है, ठीक है ना। तो हमको कितना भी संख्या है उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है ना। हमको कितना भी संख्या है उससे मतलब नहीं, लास्ट का हम 3 डिजिट सिर्फ देखेंगे, ठीक है ना। लास्ट का 3 डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट का 3 डिजिट क्या होना चाहिए, मतलब एक कटना मतलब रहना चाहिए 8 के लिए, ठीक है ना। तो इसको आप डिवाइड करके देख लीजिए 8 से ये कटता है कि नहीं, 1 0 0, ठीक है ना। अब देखिए इसको काटते हैं, 8 1 जा 8 हो गया, ठीक है ना। 8 1 जा 8 हो गया, 2 बचा 0, 8 2 जा 16 हो गया, 4 हुआ 0, 8 4 8 5 जा 8 5 जा 8 5 जा 40। फिर यहाँ पर उतारेंगे 0 उतारेंगे, फिर यहाँ पर ये 0 उतारे, भागा नहीं लगता 0। देखिए ये भी 1250 बार में आप पूरा से आप देख सकते हो कि पूरा तरह से 8 से ये भी कट गया, ठीक है ना। तो इसी तरह मैं तो 8 का मैं जान जाऊँगा, ठीक है ना। उसके बाद चलो आइए दोस्तों अब 9 का देखते हैं। 9 का नियम यही है कि आप सभी अंकों को, संख्या के अंकों को जोड़ के देखिए। अगर 9 से पूरी तरह कट जाता है तो पूरी तरह से वो 9 से कट जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ लेके चलता हूँ, जैसे यहाँ लिखता हूँ 261 लिखता हूँ, ठीक है ना। 261 लिखता हूँ, इसको जोड़ने पर 9 आ रहा है, देख लीजिए जोड़ने पर 6 2 8 1 9 9 आ रहा है। अब ये देखते हैं कि ये संख्या 9 से कटता है कि नहीं। देखिए 9 9 दूनी 18 हो गया, 8 बचा 1, 9 9 81, 9 9 81। देखिए पूरी तरह 29 बार में पूरी तरह से क्या हो जा रहा है, 9 से कट जा रहा है। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ 80604, ये नंबर है, इसको जोड़ कर देखिए 6 4 10 और 8 18, 18 जोड़ने पर कितना आ रहा है 18, जोड़ने पर 18। तो हम जानते हैं कि 18 9 के टेबल में आता है, हाँ 9 दूनी 18 होता है, ठीक ना। इसको भी आप 9 से काट के देखिए कटता है कि नहीं। देखिए 90604 है ना, इसको काट के देखते हैं। 9 8 72 हो गया, 72, एक कट गया, 8 बचा 6, 9 9 81 हो गया, 9 9 81 हो गया। यहाँ बचा 5 बचा, ठीक है ना, 5 बचा 0। फिर 9 9 छक 9 9 9 छक 54, 9 9 छक 54 हो जाएगा। 9 पचे 45 हो सकता है, 9 पचे 45 हो जाएगा 5, और ये 4 बचा, 4 बचा, ठीक है ना। 9 पचे 45 है, 4 बचा। फिर 9 छक 54, ये पूरा देखिए पूरी तरह से कट गया। 8 9 5 6 में पूरी तरह से एन 9 का नियम से भी कट गया। बस मेरा बस यही तात्पर्य है कि आप लोग को समझाना है कि कोई जो नियम है वो कैसे काम कर रहा है। इस नियम से आप करोगे तो कोई सा भी क्वेश्चन रहे, आप खाली मेरे प्रोसेस से करोगे तो कैसा भी क्वेश्चन रहे आप इजीली मतलब काट सकते हो, ठीक है ना। चलिए 10 का बहुत सबसे आसान है 10 का नियम। 10 में क्या है कि यदि किसी संख्या का लास्ट में 0 रहे, ठीक है ना, यदि किसी संख्या का लास्ट में 0 रहे तो वह 10 से पूरी तरह कट जाएगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल में तो हम लोग मतलब छोटा एग्जांपल ही लेके चलते हैं। जैसे कोई भी एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 4 6 3 0, इसको हम लोग 10 से काट के देखते हैं। लास्ट अंक हमको खाली 0 देखना, अगर आ गया तो मतलब वो 10 से पूरी तरह कट जाएगा। 10 से डिवाइड करते हैं, 10 चौका 40 हो गया, इधर 10 चौका 40, यहाँ 6 मतलब यहाँ उतारे, यहाँ 3 उतर गया, ठीक है ना। तो 10 छक 60 हो गया, ये भी कट गया 3 0, ठीक है ना। 10 दिया 30 हो गया। चलिए ये भी पूरी तरह से देख रहे हैं कि पूरी तरह से कट गया। 10 का बहुत आसान है, 10 का बहुत आसान है कि हम 10 से आप आराम से देख सकते हो कि 10 से ये
लास्ट में जीरो आना, लास्ट में जीरो रहे तो 10 से पूरी तरह कट जाएगा। चलिए 11 का देखते हैं। 11 का नियम है कि आप अल्टरनेट करके नंबर देखिएगा, अल्टरनेट करके नंबर देखिएगा और उसको घटा के देखिएगा, ठीक है ना। पहले सबको जोड़ लीजिएगा, उसके बाद घटा लीजिएगा। अगर घटाने पर या तो जीरो रहे चाहे या 11 का मल्टीपल में रहे, ठीक है ना, तो वो पूरी तरह से 11 से कट जाएगा। इसका भी अच्छा नियम है, एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल के थ्रू ही देख लीजिए मैं आपको कैसे बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 5 2 2 इतना नंबर है, जैसे मान लीजिए नंबर कौन है 5 2 3 5 7। इसको अब देखिए कैसे बता रहा हूँ। पहले लीजिए ऊपर से लीजिए, देखिए एक एक अल्टरनेट करके, मतलब एक एक छोड़ के। ये हो गया 7 9 और 9 और 5, एक एक करके छोड़ना और नीचे से फिर लेना है 3 और 0, यानी 3 और 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, मतलब 3 और 0 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, सॉरी ठीक है ना। इसको जोड़िए 7 और 2 कितना 9, 9 और 5 कितना होता है 9 5 14, 14 माइनस करेंगे नीचे वाला से करेंगे 3 और 0 3। देखिए 3 करेंगे तो यहाँ 11 आ रहा है, मतलब घटाने पर 11 आ रहा है, घटाना ही है हमको, ठीक है ना। नीचे वाला को भी जोड़ के घटा ही देना है। अगर घटाने में या तो 0 रहे घटाने पर आए या 11 का मल्टीपल में रहे कोई संख्या, तो वो आप आराम से देख सकते हो कि ये 11 से पूरी तरह कट जाएगा। जैसे इसके काट के आप देख लीजिए 5 0 2 3 7 है ना, तो 11 चौके 44 हो जाएगा। देखिए 11 चौके 44 हो गया, 11 चौके 44, यहाँ पर 6 उतरा, यहाँ पर कितना हो 6 उतरा, यहाँ 2 हुआ, तो 11 5 55 हो गया, यहाँ पर 7 हुआ, फिर यहाँ 3 उतारेंगे, 11 छक 66 हो जाएगा, 11 छक 66 हो जाएगा, यहाँ पर 7 6 13, ये कटिए यहाँ 11 7 77, 11 7 77, ये देखिए पूरी तरह से कट जा रहा है, ठीक है ना। और भी आप दूसरा एग्जाम्पल जैसे देखते हो, ठीक है ना, ये पूरी तरह देखिए पूरी तरह से कटिए। और भी जैसे एग्जाम्पल और उठाते, देखिए 4 8 9 5 को ही ले लीजिए आप। देखिए इसको जोड़िए 9, देखिए पहले ऊपर वाला जोड़िए 8 5 13 हुआ, इधर तो कोई संख्या है नहीं तो इतनी होगा, ठीक है ना। देखिए 8 8 और 5 13, ठीक है ना, और नीचे जोड़ी के जो 9 4 13, देखिए यहाँ पर भी जोड़ने पर यहाँ 13 और 13 जीरो आ रहा है। देखिए चाहे मैंने अभी जस्ट बोला था चाहे जीरो रहे चाहे मतलब 11 का मल्टीपल में रहे, तो इसको भी आप डिवाइड करके देख लीजिए कट होता है कि नहीं, ठीक है ना। 11 चौका 44 हो गया इधर, ठीक है ना, 4 और 9, 11 चौका 44, ये भी कटिए, 5 बचा, 11 पचे 55। देखिए ये भी पूरे 4 4 5 में पूरा कट गया, ठीक है ना। आप 11 को इसी तरह आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मैं बढ़ता हूँ। कोई भी डाउट रहा तो आप मतलब कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं है। मैं जो तरीका बता रहा हूँ बस उसी को फॉलो करते रहिए, एकदम ईजिली कटेगा, कोई इशू नहीं रहेगा, ठीक है ना। चलिए 12 का नियम देखता हूँ। और 12 का नियम बहुत ही आसान है, जैसे जो 4 का नियम से कटता है ना, 4 का नियम क्या था, इकाई दाहीं देखना है। अगर 4 का नियम अगर इकाई दाहीं या लास्ट का 0 रहे तो 4 का नियम से कट जाएगा। और 3 का नियम था कि सभी अंक को जोड़िए और 3 से अगर कटेगा तो वो संख्या मतलब 3 से पूरी तरह से कट जाएगा, समझे। तो उसी तरह इसमें 12 का नियम है कि जो 4 और 3 दोनों से नियम से कटना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप बता रहा हूँ तो ज़्यादा समझोगे, आप समझिएगा, ठीक है ना। देखिए